स्वागत है आप सभी को आपका अपना चैनल एएसजी बिहार बोर्ड में। मेरे प्यारे छात्रों, आप सबों के लिए लेके आया हुआ हूँ क्लास 12 बायोलॉजी, जो कि वीवीआई लघु उत्तरी प्रश्न है, जिसको हम लोग शॉर्ट टाइप क्वेश्चन बोलते हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आप सबों को आने वाले 2025 जो है बिहार बोर्ड में यहाँ से क्वेश्चन बहुत रहने वाला है। इसलिए आप सभी इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। तो आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा बिहार बोर्ड 2025 के लिए MVVI शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हर साल आने वाला प्रश्न है। ऐसा ही क्वेश्चन आप लोगों तक आएगा, आप लोगों के बिहार बोर्ड में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। आप लोगों के लिए ये आज का जो क्लास है ये क्लास दूसरा है। कौन सा क्लास है? क्लास दूसरा है। अगर आप पहले का क्लास नहीं देखे हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप वहां पे भी देख सकते हैं, या आप प्लेलिस्ट में चले जाइए और वहां पे भी देख सकते हैं। क्लास पहला का जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है वो अपलोडेड है। चलिए, तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे, तो चलिए आप लोगों का यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है। क्वेश्चन पहला करा है, कॉपर्स ल्यूटियम का कार्य क्या है? बताना है कॉपर्स ल्यूटियम का क्या कार्य है। तो इसका उत्तर आप बताइएगा। कॉपर्स ल्यूटियम का कार्य क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा कॉपर्स ल्यूटियम अधिक मात्रा में प्रोजेस्टेरोन को स्रावित करता है। कॉपर्स ल्यूटियम क्या करते हैं? प्रोजेस्टेरोन को स्रावित करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको पता चल गया होगा कि कॉपर्स ल्यूटियम के क्या कार्य हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा कर रहा है, एड्स के 2 लक्षण बताइए। एड्स के 2 लक्षण बताना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए उत्तर लिखा हुआ है, एड्स के 2 लक्षण निम्न है। सबसे पहले इसी तरह से आप लोगों को आंसर देना है। अगर पूछेगा एड्स के 2 लक्षण बताइए तो आप उत्तर पहले लिखिएगा और उसके बाद लिखिएगा एड्स के 2 लक्षण निम्नलिखित हैं। तो सबसे पहला लक्षण है, एड्स के पहला लक्षण है वजन में कमी, और दूसरा लक्षण है बीमारी से लड़ने की क्षमता में कमी। उम्मीद करते हैं आप सबों को क्वेश्चन नंबर दूसरा भी समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है, क्रॉसिंग ओवर से जुड़े 4 कारणों को लिखें। जो क्रॉसिंग ओवर होते हैं इससे जुड़े 4 कारण को बताना है। तो यहाँ पे आपको उत्तर दिख रहा होगा। उत्तर है आपका, टेट्राइड के 4 क्रोमोटेडों के बीच 2 किसी बिंदु पर जुड़ते हैं, इसे क्यमोजोता कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? क्यमोजोता कहते हैं। इस स्थान पर क्रोमेटेड टूटने वाले पुनः इस प्रकार जुड़ जाते हैं, इस समजात खंडों पर आदान प्रदान हो जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है, क्रॉसिंग ओवर जब होता है तो जो टेट्राइड होते हैं, टेट्राइड के 4 क्रोमेटेड धागे नुमा संरचना होते हैं और वो क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं और टूटने लगते हैं, और इस पर समजात खंडों पर आदान प्रदान होता है। जो भी गुण होता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं आप सभी क्वेश्चन नंबर तीसरा भी समझ चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन नंबर चौथा, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के अंतर बताना है। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के अंतर बताना है। तो आपको यहाँ पे इसका उत्तर दिख रहा होगा। सबसे पहले लिखना है ट्रांसक्रिप्शन का। ट्रांसक्रिप्शन जो होते हैं, जेनेटिक सूचना को डीएनए के एक स्टेज से आरएनए में कॉपी करने को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। मतलब डीएनए के एक स्टेज को क्या करेगा? आरएनए जब कॉपी करेगा तो इसे क्या बोलेंगे? ट्रांसक्रिप्शन। और ट्रांसलेशन किसको बोलते हैं? अमीनो एसिड मोनोमर को पॉलीपेप्टाइड के निर्माण को क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन बोलते हैं। या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ट्रांसलेशन ऐसे भी परिभाषा लिख सकते हैं, एमआरएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन बोलते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोगों का बार बार क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 5 का रहा है, भोपाल गैस त्रासदी के बारे में आप क्या जानते हैं। जो भोपाल जो गैस त्रासदी है, इससे आप क्या जानते हैं। तो हम लोग जानते हैं भोपाल जो रिसाव हुआ था, वहां पे एक जहरीले गैस प्रदूषित हुए थे। चलिए आंसर देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर लिखा हुआ है, 3 दिसंबर 1984 को मिथाइल आइसोसाइनाइड से संबंधित कीटनाशी बनाने वाली कंपनी यूनाइटेड कार्बाइड में जहरीले गैस के रिसाव के कारण रातों रात 2000 से अधिक लोग की मृत्यु हो गई थी। हजारों लोग असाध्य रोग के शिकार हो गए एवं सैकड़ों लोग जो हैं शिकार की वजह से इस बड़ी त्रासदी भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जानते हैं। मतलब कि भोपाल त्रासदी गैस जो हुआ था, रिसाव हुआ था, ये मिथाइल आइसोसाइनाइड हुआ था। और ये कब हुआ था? 3 दिसंबर 1984 को। और इसमें कितने लोगों ने जान गंवाए थे? लगभग हजारों लोगों ने जान गंवा दिए थे और बहुत लोग इस रोग से ग्रसित भी हो गए थे और कितने लोग जो हैं उससे बीमार भी पड़ गए थे। इसीलिए ये बड़ी त्रासदी भोपाल गैस के नाम से जाना जाता है। उम्मीद करते हैं आप क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का रहा है, सरसों की खेती से आप क्या समझते हैं। सरसों की खेती से आप क्या समझते हैं, तो इसका उत्तर लिखिएगा। वैसे तो लेग्यूमेज कुल के अंदर आते हैं। ये जो सरसों होते हैं, सरसों की खेती, ये किसके अंतर्गत आते हैं? लेग्यूमिनेज कुल के अंतर्गत आते हैं तथा सीसी ब्लोटिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेते हैं, लेकिन मेटाबॉलिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेते हैं। मतलब हम लोग जानते हैं कि जो एक वर्षीय पौधे होते हैं, कि एक वर्षीय जो पौधे होते हैं उसके जड़ों में क्या पाए जाते हैं? जीवाणु पाए जाते हैं, जिसका नाम है राइजोबियम। और ये राइजोबियम क्या करते हैं? नाइट्रोजन को नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। तो सरसों की खेती से आप क्या समझते हैं? ये समझ गए होंगे कि यह जो है लेसिकुलम कुल के अंतर्गत आते हैं तथा सीसी ब्लोट नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेते हैं, और लेकिन मेटाबॉलिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भी क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है, मनुष्य में XY व्यक्ति के बनने की प्रक्रिया को संक्षिप्त विवरण दें। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इन क्वेश्चनों को जरूर आप पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है कि मनुष्य में XY व्यक्ति के बनने की प्रक्रिया का संक्षिप्त वर्णन करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा, ऐसे व्यक्ति में एक अतिरिक्त X गुणसूत्र होते हैं, अर्थात कुछ गुणसूत्र XY। देखिए एक गुणसूत्र क्या हो रहा है? X गुणसूत्र था और इसमें एक गुणसूत्र क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। XY गुणसूत्र में एक X गुणसूत्र क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति में बहुत से मादा का गुण प्रकट हो जाता है, परंतु ऐसे व्यक्ति बांझ होते हैं, मतलब अपने जीवन काल में अपने जैसे नए संतान का निर्माण नहीं कर सकते हैं। जैसे आप लोगों को पता होगा कि जो जेंडर होते हैं, जेंडर क्या होते हैं? बांझ होते हैं, वो अपने जैसे नए संतान का निर्माण नहीं कर पाते हैं। तो उसका जो निर्माण होता है एक गुणसूत्र के बढ़ने से। और कौन से गुणसूत्र? X वाले गुणसूत्र के बढ़ने से। तो हम लोग जानते हैं XY गुणसूत्र नर का होता है, तो इसमें एक गुणसूत्र क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे 46 में एक गुणसूत्र बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 47 गुणसूत्र हो जाएगा। तो लड़का में जो लड़कियों का भी लक्षण आ जाता है। तो ये आप लोग समझ चुके होंगे क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है, एमिनो सेट्रेस क्या है? एमिनो सेट्रेस क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, यह एक विधि है जिसकी मदद से एमनियोटिक द्रव की मादा से गर्भ में पल रहे शिशु को रोग के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है।
तो गर्भ में जो बच्चे पल रहे हैं उसमें कोई रोग है या नहीं है, हम इसको पता कर लेते हैं। किसके द्वारा? एमनियोसेट्रेक्सिस के द्वारा। ये आप लोगों को क्लास में भी बताए हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे आते हैं। 9 का रहा है, पैथोजन शब्द से आप क्या समझते हैं? पैथोजन शब्द से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा रोग पैदा करने वाले जीव को पैथोजन कहा जाता है। तो कितना आसान परिभाषा है आप लोगों के लिए। इसी तरह से आसान परिभाषा लेके आते हैं। अगर आप इस वीडियो को, आप इस क्लास को पूरे तरह से पढ़ लेते हैं मन से, तो आपको एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं आप क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 भी समझ चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 10। कुछ एंटीबायोटिक का नाम लिखें जो बैक्टीरिया से है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बेनिसिलिन और एम्पिसिलिन। तो ये जो बेनिसिलिन है और एम्पिसिलिन है, ये किससे बनते हैं? बैक्टीरिया से बनते हैं। और अगर जीवाणु से पूछेगा तो ये इंसुलिन जो होते हैं वो जीवाणु से बनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 का रहा है, निकोटीन का क्या प्रभाव है? निकोटीन का क्या प्रभाव है? तो इसका उत्तर हो जाएगा निकोटीन के कारण रक्तचाप एवं हृदय की गति बढ़ती है, क्योंकि यह एड्रीनेलिन एवं न्यूक्लिक एड्रीनेलिन के स्राव के संतुलन करती है। तो निकोटीन क्या है? तो निकोटीन जो होता है यह कारक जो है रक्तचाप एवं हृदय की गति को बढ़ाता है, क्योंकि यह एड्रीनेलिन एवं न्यूक्लिक एड्रीनेलिन की स्राव को संतुलित करता है। तो ये था आप सबों के लिए क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब। तो आप सबों को आज का क्लास कैसा लगा, आप सभी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहें, और जो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें, और जाते जाते लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। एक लाइक आप लोगों का, जब आप एक लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेट मिलता है, और लाइक करने के लिए नहीं भूलें। और जो मेरे प्यारे छात्र 12th का तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी के पास भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। आप सभी अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा।